बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मोतबर रवायत ये बयान करती है कि उस वक्त हज़रत फातिमा-उज़-ज़हरा की उम्र 5 बरस की थी कि उस वक्त हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी ताला अन्हा के रिश्तेदारों में किसी बच्ची की शादी का आगाज होने वाला था। तो हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के जहन में ये ख्याल आया कि शादी की तकरीबात में सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में मलबूस होंगे, तो हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा के लिए भी चंद एक अच्छे मलबूसात और कुछ जेवर का बंदोबस्त किया जाए। तो लिहाजा आपने ऐसा ही किया। जब शादी में शिरकत की घड़ी आन पहुंची, तब हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने बड़े चाव के साथ वो मलबूसात और जेवर हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा को पहनाने लगी। तो इन्होंने कहा, अम्मी जान, मैं ये सारे मलबूसात और जेवर ज़ेरे तन नहीं करूंगी। और हज़रत फातिमा फरमाने लगी, मुझे तो बस वही लिबास भाता है जो आप और मेरे प्यारे अब्बा जान ज़ेरे तन करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने जब बेटी फातिमा की ये दरवेशाना तबीयत देखी तो इन्हें गले से लगा लिया और फिर माँ बेटी ने सादा लिबास में ही शादी में शिरकत की। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुसत की इब्तिदाई के ज़माने में एक दिन अबू जहल ने हज़रत सैयदना फातिमा रज़ी ताला अन्हा को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। कमसुन बच्ची हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोती हुई आई और अबू जहल के इस फेल की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी जाओ और जाकर अपने चचा अबू सुफियान को अबू जहल के इस फेल के बारे में बताओ। इसके बाद हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा अपने बाबा के हुक्म पर अबू सुफियान के पास पहुंची और इसके तमाम वाक़ियात बयान किया। अबू सुफियान इस वक्त इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन मासूम फातिमा-उज़-ज़हरा रज़ी ताला अन्हा के हमरा तेज रफ्तारी के साथ चलते हुए इस मुकाम तक जा पहुँचे जहाँ पर अबू जहल लाइन अपने औबाश दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। अबू सुफियान ने वहाँ पहुँचते ही हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा से कहा, बेटी तुम भी इसके मुँह पर इसी तरह थप्पड़ रसीद करो जिस तरह इसने तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ रसीद किया था। लिहाजा हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने इस लाइन के मुँह पर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से थप्पड़ रसीद किया और घर आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल फरमाया और इस्लाम में सच्चे दिल से दाखिल हो गया। हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा की उम्र इस वक्त महज 5-6 बरस थी। फिर भला इस मासूम बच्ची के साथ ये सितम क्यों रखा गया? इसकी वजह ये थी कि ऐलान नबूवत के साथ ही इन लोगों की निगाहें तब्दील हो गई थी। ये लोग नबूवत के ऐलान से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के गीत गाते ना थकते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। लेकिन अब बाद नबूवत वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन का रूप धार चुके थे। तो इन हालात में ये कैसे मुमकिन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के साथ बेहतर सलूक करते? शेब अबू तालिब से निजात मिले थोड़ा ही अरसा हुआ था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा हजरत अबू तालिब वफात पा गए। बयान किया जाता है कि ये वाक़या नबूवत के 10वें साल शवाल के महीने में पेश आया। इब्ने जज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 बरस कबल हजरत अबू तालिब ने वफात पाई। अभी चचा का ज़ख्म ताज़ा ही था कि हजरत खदीजा कुबरा रज़ी ताला अन्हा अलील हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाते हुए दुआए खैर फरमाई और फरमाया, ऐ मेरी शफीके गम निसार, जुदाई की घड़ियां आन पहुंची हैं। ऐ मेरी प्यारी शरीके हयात, जन्नत अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। हजरत खदीजा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का तो कोई गम नहीं है, मगर गम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साया आतफत से महरूम हो जाऊंगी। हज़रत खदीजा की इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मज़ीद आंसुओं से भर आईं और आपने रोते हुए फरमाया, मेरी रफ़ीक़े गम निसार, जो भी कहना चाहती है कहो, तुम्हारी वसीयत पर पूरा अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुख्तराने सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया रज़ी ताला अन्हा की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। मैंने उनकी शादियाँ अपनी मर्जी से कर दी हैं, लेकिन हजूर मेरी फातिमा की शादी करना अभी बाकी है। मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं इस तरफ से मुतमईन हूँ कि आप बतौर बाप हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा के सर पर शफकत का
कहा जरूर रखेंगे और उनकी शादी के मामलों को भी खुश असलूबी से सरअंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा की शादी का मामला दूसरों के हवाले मत करें, बल्कि खुद इसकी सरपरस्ती फरमाएं और इसके लिए जो बेहतर हो वो कीजिए, ताकि मेरी फातिमा को ये एहसास ना हो कि उसकी माँ उसके वक्त पर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की दरख्वास्त सुनकर तड़प उठे और हज़रत फातिमा को बुलाकर अपनी गोद में भरकर ये फरमाया कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाया ऐ मेरी शरीके हयात, आपकी वसीयत पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाएगा। ये कहते कहते अचानक हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की तबीयत बिगड़ने लगी, तो अपनी वालिदा माजिदा की ये हालत देखकर हज़रत फातिमा ज़हरा भी रोने लगी। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा का रोने का ये आलम था कि वो अपनी माँ के चेहरे के साथ अपना चेहरा रगड़ने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये देखकर परेशानी का शिकार होने लगे। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा अपनी माँ की कैफियत देखकर इस कदर बुरी तरह से रोती हैं कि दुनिया में कोई भी इस कदर ना रोया होगा। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा अपनी माँ के सीने मुबारक पर सर रखकर फरियाद कर ही रही थी कि इस दौरान हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने आंखें खोल दी। जब बेटी को अपने हमराह इस तरह से लेटे हुए देखा तो आप भी रोने लगी और साथ ही साथ बेटी को भी तसल्ली देने लगी। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और ख्वाहिश का इजहार किया। आपने फरमाया कि इस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ही रहें। हज़रत खदीजा फरमाने लगी ताकि मैं आपकी ज़ियारत को तोशाए आखिरत बना सकूं, और साथ ही साथ आपने ये भी फरमाया ऐ मेरे आका, मुझे इस दुनिया से तो जाना ही है, लेकिन आप अगर मेरी नज़रों के सामने होंगे तो जान निकलने में भी आसानी होगी और मौत के एहसास में कमी वाक़या हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की दर्द भरी गुफ्तगू सुन रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए फरमाया, जाने मदर, मेरी एक ख्वाहिश है जो मैं आपके वालिद मोहतरम के सामने पेश करने की हिम्मत नहीं रख सकती, इसीलिए उसे आपके सामने बयान कर रही हूँ। इस पर हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, अम्मी जान आप हुक्म फरमाइए, मेरे अब्बा जान आपकी हर ख्वाहिश की तकमील फरमाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगती है, बेटी मुझे उनसे यही उम्मीद है, भला सरकारे दो आलम के दरबार से खाली कौन जा सकता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे विसाल के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कफन के लिए वो चादर अनायत फरमा दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुले वही के वक्त शानाए अक़दस पर डाला करते हैं, ताकि उस बाबरकत चादर के सदके हक ताला मुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ ले आए। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने अपनी प्यारी वालिदा की ख्वाहिश हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चादर अपने कंधों मुबारक से उतारकर हज़रत फातिमा के हवाले करते हुए फरमाया कि ये चादर अपनी माँ को दिखा दो ताकि उनका दिल राजी हो जाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा को भी इत्तला कर दी गई। हज़रत रुकैया रज़ी ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा के साथ हिजरत करके हबशा गई हुई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा को जब ये इत्तला मिली और वो आई तो वो भी अपनी माँ के सीने से आकर लिपट गईं। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफाशारी बीवी की जुदाई के गम में बेहद परेशानी के आलम में तशरीफ फरमा है। चंद रोज कबल अपने प्यारे चचा की जुदाई का गम भी अभी तक इनके दिल से नहीं गया था और अब अपनी बीवी की जुदाई का गम। आखिरी वक्त पर हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की हसरत भरी निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक का तवाफ कर रही थी और फिर साथ के साथ अपनी बच्चियों के सर पर भी शफकत भरा हाथ फेर लेती हैं और फिर इसके बाद आप रज़ी ताला अन्हा इस दारुल फानी से वफात पा जाती हैं और अल्लाह के यहाँ जन्नत में मेहमान बनकर चली जाती हैं। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा एक बहुत ही नेक बीवी थी। उन्होंने हर घड़ी, हर दुख, हर तकलीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे दो हमदर्द साथी थे जिनकी वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से निढाल हो गए थे। इसके साथ साथ कुरैश की एर्जा सानियों में भी इजाफा होने लगा था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो किसी बदबख्त ने बहुत सारा कीचड़ आके
सर मुबारक पर उठाकर डाल दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बाल कीचड़ में लथपथ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक भी सारा कीचड़ में लथपथ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हालत में घर पहुंचे तो आपकी लत्ते जिगर हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने पानी लेकर आई और आपके सर मुबारक को धोती जाएं और जोरों कतार रोती जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के सर पर तसल्ली भरा हाथ फेरा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मत रो, तुम्हारे रोने से मेरा दिल दुखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद की खुद हिफाजत करने वाला है और इस अमल पर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हमेशा रहता है। मज़ीद इस्लामी वाक़यात की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए।